नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुशांत को न्याय दिलाने की एक लंबी मुहिम चली है और अब ये केस सीबीआई को गया है, तो इसे सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। सुशांत को न्याय हर हाल में मिले, ये बात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी कहते रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गुप्तेश्वर जी, आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। गुप्तेश्वर जी, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद तो बढ़ी है, लेकिन एक खास बात यह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को भी सही माना है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहां भी था, क्योंकि अब देखिए सुशांत के परिवार में कोई नहीं है। सुशांत तो चले गए, शादीशुदा नहीं थे, उनकी पत्नी भी नहीं है, 2 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी है, उनका अपना अलग जीवन है। सुशांत की माँ भी नहीं है, पिताजी अकेले हैं। तो सुशांत के चले जाने के बाद उनका नेचुरल स्वाभाविक उत्तराधिकारी कौन होगा? उनके पिताजी होंगे। तो इसमें तो एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट भी है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी है, उसमें मनी ट्रेल है। तो चूंकि इसमें उत्तराधिकार उनके पिताजी के पास ही है, तो पार्शियल रहते पटना में हैं यहाँ पर, तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है, इसलिए एफआईआर हुआ। तो ये समझ करके एफआईआर किया गया जी। और एफआईआर हुआ तो जब एफआईआर हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनी, टीम तो पीओ था मुंबई में, तो टीम को मुंबई में भेजना पड़ा, काम नहीं करने दिया लोगों ने, तो एक आईपीएस अफसर को भेजा गया कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उसको क्वारंटीन ही कर ले जी। तो मुझे तो पता था कि सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया है तो वहाँ बहुत गहराई से विचार होगा और देश की सबसे शीर्षतम अदालत है, उसका जो फैसला होगा बहुत सोच विचार करके होगा, और मुझे उम्मीद थी कि हम लोगों के पक्ष में आएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया बिहार पुलिस ने जो किया वो उचित था। बिहार सरकार ने केस सीबीआई को हैंड ओवर किया, वो भी उचित था, और यही बात हम शुरू से कहते रहे हैं। और इस पर आप देखिए, उस दिन से लेकर आज तक डिबेट होता रहा है, विभिन्न चैनल में बैठ करके बड़े बड़े अधिवक्ता लोगों के बीच में बहस का विषय भी रहा है कि भाई बिहार पुलिस को केस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, केस को देना चाहिए सीबीआई को, राज्य सरकार को नहीं देना चाहिए, बहस। लेकिन इसका सुखद पटाक्षेप हुआ। सर, इससे पहले भी जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि सीबीआई को ये केस स्थानांतरित कर देना चाहिए, इससे न्याय की जो उम्मीद है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो क्या हम ये माने कि न्याय मिलने की गारंटी हो गई है? देखो, गारंटी का बात ये समझो, बिहार पुलिस को तो वो केस नहीं अनुसंधान करने देंगे, तो क्लियर हो गया था। हमारे अफसर को जब क्वारंटीन कर लिया, हमारे लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमारे लोगों को सहयोग नहीं दिया, तो ये स्पष्ट हो गया कि बिहार की पुलिस को अनुसंधान वो करने नहीं देंगे। और बिना मुंबई पुलिस के सहयोग के हम अनुसंधान कर भी नहीं सकते मुंबई में जाकर के, तो क्लियर था। तो अब तो 2 ही ऑप्शन था, या तो मुंबई पुलिस ही अनुसंधान करे या फिर सीबीआई करे। तो अब देश की जनता को ये लग रहा था उन लोगों के हाव भाव से कि मुंबई पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर सकती है, तो पूरे देश की आवाम का ये सेंटिमेंट था कि ये केस सीबीआई को जाना चाहिए, चला गया जी। तो सीबीआई को जाने से उम्मीद तो बहुत बढ़ गई है कि न्याय होगा। गुप्तेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने कहा है कि हम फैसले को चुनौती देंगे, तो आप महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये पर क्या कहना चाहेंगे? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी सरकार के रिएक्शन को मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, इस पर मुझसे टिप्पणी लेना उचित नहीं है। मैं खुश हूं कि देश की जनता के मन में जो सवाल थे, जो संदेह था, तो उसको बहुत संवेदनशील ढंग से ग्रहण किया गया है जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गहराई से विचार करके अपना फैसला सुनाया। गुप्तेश्वर जी, इस केस को लेकर बिहार सरकार और बिहार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं और बोला यह भी जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से बिहार पुलिस और बिहार सरकार इस केस को लेकर इतनी गंभीर है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने भी नीतीश कुमार पर भी ऐसे आरोप लगाए, इस पर क्या कहेंगे?
आप बताइए, अगर यही बात होता सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों का पक्ष खारिज हो गया होता? ये बात तो वहां भी कही गई ना। अगर ये इसमें सच्चाई होती तो हमारा पक्ष वहां भी खारिज हो जाता। और जिस दिन सुशांत के तथाकथित आत्महत्या की बात है, घटना है, उस दिन तो इसमें कोई इतना ट्विस्ट नहीं था ना। उसमें उस दिन तो कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले सुशांत के घर कौन गया था? मैं गया था, डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे, और इसी बिहार के मुख्यमंत्री के कहने से उन्हीं का शोक संदेश लेकर गया था। सबसे पहले किसने बिहार के सीपी को फोन किया था? मुंबई के बाहर का अगर किसी पदाधिकारी ने फोन किया हो तो आप उनसे पूछिए। वो डीजीपी बिहार ने फोन किया था सुशांत के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला मैसेज किसने किया था मुंबई के सीपी को? वो गुप्तेश्वर पांडे ने किया था, बिहार के डीजीपी ने। किस दिन? सुसाइड के दूसरे दिन। तो उस दिन तो कोई इसमें ट्विस्ट नहीं था। मतलब हम जेन्युइनली कंसर्न थे तब ना जी। कि आज आपके यहाँ सुसाइड की सूचना आती है और जैसे डेड बॉडी आती है तो सबसे पहले हम जाते हैं उसके घर पर, मुख्यमंत्री का शोक संदेश लिख करके जाते हैं। यहाँ से हम वहाँ के मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं, उनको मैसेज भेजते हैं। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अलग बात है। लेकिन उस दिन तो इसमें कोई ट्विस्ट नहीं। उस दिन से ये लड़ाई को ना हम लोग लड़ रहे हैं जी। तो हम लोग को लगा, जब उनके पिताजी को लगा कि हमारा काम ठीक से नहीं हो रहा है, अनुसंधान जांच ठीक दिशा में नहीं हो रहा है, उन्होंने यहाँ केस किया। हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने अनुसंधान को टेकअप कर लिया। उन्होंने नहीं करने दिया तो हम लोगों ने, राज्य सरकार ने हमारी सीबीआई को अनुशंसा कर दी। और जो भी कार्रवाई बिहार पुलिस ने किया या बिहार सरकार ने किया, उसको संवैधानिक और कानूनी माना सर्वोच्च न्यायालय ने, उस पर ठप्पा लगा दिया। तो अब कोई कहे कि इलेक्शन और राजनीति, तो कहने को तो वो ये बात तो कोर्ट में भी कहते रहे हैं वो लोग। गुप्तेश्वर जी, इस पूरे फैसले के बाद आपने इसे अन्याय पर न्याय की जीत बताया है, तो सुशांत के साथ इस केस में अन्याय कब हो रहा था? अन्याय सुशांत के साथ, बिहार पुलिस के साथ क्या हुआ आप बताओ। आपने सुना है कि 4 अफसर जाकर के वहां जाकर के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई एविडेंस इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं। वो ऑटो से घूम रहे हैं, रिक्शे से घूम रहे हैं। और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है तो कैदी की तरह रात को 12 बजे उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्या है क्वारंटीन का रूल ये लॉकडाउन में? ये किसी को पता नहीं है। आप 3 दिन के लिए जाएगा कोई, उसको क्वारंटीन कर दीजिएगा? है आपके यहाँ कहीं? आपका प्रावधान है, बीएमसी का रूल में है प्रावधान, और आपको बताया गया है, चिट्ठी लिख करके, सूचना दे करके भेजा गया है, कोई चोरी से तो नहीं गया है। तो जिस तरह से ये पूरा सिचुएशन चल रहा था तो उसमें ये स्थिति लगती थी। तो हमने तो कभी मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलता हूँ। जब हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन किए उसके बाद हमें बोलना पड़ा कि भाई एकदम अनइथिकल बिहेवियर है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। और मैंने कहा कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ये तो आपने कैद कर लिया है उसको। तो आप कह रहे हैं कि बिहार पुलिस के साथ भी उस समय न्याय नहीं हुआ था, तो फिर क्या ये माने कि बिहार पुलिस को अब न्याय मिलेगा या फिर यही न्याय है बिहार पुलिस के लिए? तो यही चाहते थे, या तो हमें अनुसंधान करने दें, नहीं तो सीबीआई करे, तभी इसमें निष्पक्ष न्याय मिलेगा। हमें नहीं करने दिया, सीबीआई को चला गया। हमने खुद ही, हमारी सरकार ने सीबीआई को दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगा दिया। तो सीबीआई करेगी तो हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि पूरे देश का सेंटिमेंट अब जुड़ गया है इस केस से। अच्छा, और आपने ये भी इसमें व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, मेरी व्यक्तिगत कोई हार नहीं है, व्यक्तिगत कोई जीत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तो कुछ भी नहीं लेना देना इससे। लेकिन सुशांत केवल बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान की शान था, और पूरे देश की संवेदना उसके साथ जुड़ गई। गुप्तेश्वर जी, अंत में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने कहा था कि कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जो कि मुंबई से छानबीन में आपके पुलिस कर्मियों को मिली थी, तो क्या अब सीबीआई से साझा की जाएंगी? साझा कर लिया है, वो आपको नहीं बता सकता। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर जी जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे बिहार की डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने बताया कि ये वाकई अन्याय पर न्याय की जीत है और सीबीआई के पास अब ये मामला गया है, तो उम्मीद बढ़ चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।